हेलो चपाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन की बहुत 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 ज़्यादा डिमांड आई मेरे पास एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कौन से डायग्राम है, किस तरीके से बनाने हैं, एक बार आप थोड़ा क्लियर कर दो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। तो ये जो सेशन है गाइस, आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहले फटाफट से सबके साथ शेयर कर देना है जल्दी से। एंड इस सेशन में आप क्या जानने वाले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन से, उनकी लिस्ट क्या है। सेकेंड, आप जान जाएंगे कि अच्छा भैया ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एंड डायग्राम को ऐसे बनाना है एंड बनाने के साथ साथ हमें कलर कैसे करने हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है। तो शुरू करेंगे यार बिना देर करे, ठीक है। और पीपीटी जो मिलेगी बेटा वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक। और आज की क्लास का होमवर्क मैंने दे दिया है। होमवर्क देखो सब कुछ पढ़ा दिया है, तो अब मैं क्वेश्चन आपको कोई से भी दूँ, आप होमवर्क अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। होमवर्क का जो यानी कि भाई अगर मैं बात करूँ लिंक है जिसके थ्रू आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो उसका लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, ठीक। देखो सबसे पहली चीज़, क्लास 10th आप सभी की अगर मैं बात कर लेती हूँ बोर्ड एग्जाम की, ठीक। क्लास 10 सभी बच्चों के बेटा लगभग अगर मैं बात करूँ, आप सभी के बोर्ड एग्जाम पास में। अब 15 फरवरी से आपका बिहार बोर्ड है, उसके बाद आपके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान सभी आसपास से हैं, राइट। तो कैसे आपको करना है मैम, कौन से डायग्राम है, किस तरीके से बनाना है, और ये किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है, सभी बोर्ड के लिए, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। यार अगर मैं आपसे बात करूं बायोलॉजी के जितने भी जो चैप्टर्स हैं गाइस, वो हैं बेटा आपके कितने, 5 चैप्टर। जैव प्रक्रम, ठीक है। आपका सेकंड आ जाता है नियंत्रण एवं समन्वय। अभी तक तो ये चैप्टर नहीं आ रहा था बट अब आ रहा है, ओके। नेक्स्ट इज आपका नंबर 3 पे अगर मैं बात कर लेती हूँ, नंबर 3 पर आपका आ जाता है जीव जनन कैसे करते हैं, ओके। 4th पर आ जाता है आनुवांशिकता, ठीक है। एंड नंबर 5th पर बेटा आपका जो चैप्टर है बेसिकली वो आ जाता है यहाँ पे कौन सा, आनुवांशिकता के बाद में हमारा पर्यावरण। यही चैप्टर्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, सभी बोर्ड में आ रहे हैं, राइट। तो ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे सबसे पहले बात करूं चैप्टर वाइज की, तो ये सबसे पहले नंबर 1 पे है। सेकेंड नंबर पे जो चैप्टर अक्सर पूछा जाता है वो जीव जनन आता है। नंबर 3 इज नियंत्रण एवं समन्वय, 4th इज आनुवांशिकता, ठीक है। 5th पे यही रहता है। अब बात करें डायग्राम की, तो एक चैप्टर वाइज कर लेते हैं। देखो जैव प्रक्रम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायग्राम भरमार है, राइट। अब डायग्राम भरमार है तो कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि मैम आखिर डायग्राम बनाना कौन सा है। तो सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम है एंड सबसे पहला ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, याद रखना है कि ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जब भी पूछा गया, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल यानी कि भाई पूछा ही जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये जब भी आता है ये क्वेश्चन हमेशा डायग्राम के साथ आता है। और कभी उन्होंने लिखा भी नहीं है ना कि डायग्राम बनाओ, तो बेटा क्वेश्चन का मतलब है कि डायग्राम बनाकर आना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना डायग्राम के इनकम्प्लीट होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। एंड प्रकाश संश्लेषण वाला जो डायग्राम है ये आपको बनाकर आना ही पड़ेगा। याद रखना ये शॉर्ट में भी आ जाता है एंड ये लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो थ्योरी नहीं पूछ लेते, वो क्या करते हैं, थ्योरी ना पूछ के सीधा ये बता देते हैं कि भैया तुम डायग्राम बता दो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जो है ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी बोर्ड्स में लगभग रिपीट पर आया है एंड ये हमेशा लॉन्ग में आता है, ये शॉर्ट में कभी नहीं आता है, ना ही शॉर्ट में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र जो होता है बेसिकली ये आपका किस में आता है, लॉन्ग में आता है। एंड लॉन्ग के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप हर पार्ट को अलग से दिखाना चाहते हो, फ्लो चार्ट के साथ यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा तरीका है जो उस आंसर को बेस्ट बता रहा है, ओके। नेक्स्ट आ जाए नेफ्रॉन। ये जो आता है ये भी आपका शॉर्ट में आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जोड़ देते हैं बट मोस्टली हमेशा शॉर्ट में ही आता है। और ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें बच्चे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, नहीं
ठीक है, कि भाई आखिर मैम बनाना कैसे है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि डायग्राम आखिर बनाना किस तरीके से होता है। तो याद रखना कि नेफ्रॉन वाला जो डायग्राम है ये हमेशा शॉर्ट में ही आएगा, एंड डायग्राम की प्रैक्टिस जो करनी है गाइज वो आपको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक, तो जितने भी डायग्राम है ना, डायग्राम सिर्फ एक चीज मांगते हैं, प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम डायग्राम सिखा दो। मैं बोलती बेटा मैं सिखा दूंगी तुम लोग को डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द मेन प्रॉब्लम इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ईमानदारी के साथ अगर आपसे पूछू ना कि बेटा क्या है आपके साथ, क्यों नहीं कर पा रहे, तो आप बोलेंगे मैम बनाई थी प्रैक्टिस कर, लेकिन ईमानदारी अगर बताऊं तो आप नहीं करते हो प्रैक्टिस। एक बार बनाया देख के ठीक है, दूसरी बार बनाओ देख के, तीसरी बार, पांचवी छठी बार जब आप बना लोगे आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ फिट होना स्टार्ट हो जाएगा कि भैया ये पॉइंट्स हमें पता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, पॉइंट्स आपके जब दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा भैया ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। जब आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना जाएगा, थोड़ा टाइम देख के बनाओ, फिर 10 बार बिना देखे बनाओ, और एक टाइम आएगा कि तुम उस डायग्राम को बनाने में परफेक्ट हो जाओगे। अगर इस पूरे साल में क्लास 10 जब से स्टार्ट हुई, मैं आपको यही बोलती आई मेरे बच्चे कि करो प्रैक्टिस, और जब से स्टार्ट हुई क्लास अगर आप अभी तक आप 20 दिन पे डायग्राम को दे देते ना, है ना, सिर्फ आधा घंटा दे देते हर दिन का, तो भी आप माहिर हो जाते डायग्राम में। ठीक है, लेकिन वो किसी ने करनी नहीं चाहिए मेहनत, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये गलती मत करना दोबारा, अभी भी टाइम है। डेली प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ देखकर बनाओ, बिना देखे डायग्राम को बनाओ, आप बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मानव हृदय जो क्वेश्चन आएगा गाइज, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये भी आपका लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। एंड डायग्राम जो आएगा ये कभी भी शॉर्ट में नहीं पूछा जाता है। डायग्राम को याद रखना कि जो नाम होते हैं उनको बिना वो नामों के कभी मत बना के आना, क्योंकि उस डायग्राम का कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनर सीधा उसको काटेगा एंड आपको 0 नंबर देगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका, जो कि आ जाता है नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में वैसे तो 3 डायग्राम है, लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज मानव मस्तिष्क, एंड मानव मस्तिष्क जब जब आया है वो लॉन्ग में आया है। पिछले 2-3 सालों से ये चैप्टर आपके बोर्ड में नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन इस बार ये चैप्टर बोर्ड में आ रहा है। तो याद रखना कि कहीं ना कहीं बोर्ड में आ रहा है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन भरमार मिलने हैं। एंड मानव मस्तिष्क जब जब बोर्ड एग्जाम में आया है तो ये हमेशा लॉन्ग में ही पूछा गया है। आगे की अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट के लिए। याद रखना अगर कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है शॉर्ट का या लॉन्ग का, आपने थ्योरी लिख दी डायग्राम नहीं बनाया, तो उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता है, कहीं से कहीं तक बेटा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, जीव जगत यानी कि भाई जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका पुष्प और पुष्प के भाग। ये भी आपका सीधा पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी कभी शॉर्ट में भी दे देते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो लॉन्ग में मिला है, जिसमें हर नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज पुष्पी पादपों में निषेचन, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कौन सा करें, तो वहां पे उसके भागों को करें या फिर मैम उसमें निषेचन वाला बनाए। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब वो पूछेगा पुष्प और पुष्प के सभी भागों का वर्णन करें तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे। जब वो बोले पुष्पी पादपों में निषेचन कैसे होता है तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे। ये चीज आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में और भी डायग्राम्स है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे गड़बड़ करते हैं पता है क्या करते हैं, वो गड़बड़ ये कर देते हैं कि उनकी प्रैक्टिस यानी कि वो जो डायग्राम है ना, मैं कहती हूँ चलो बच्चा आप थ्योरी लिख लो, लेकिन डायग्राम वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो बच्चा बनाकर आएगा लॉन्ग में, कहती हूँ आता नहीं, ऐसा नहीं आता है, किसी की पिछले साल भी आया था एक बोर्ड में। तो वो जो डायग्राम, बट मैं हमेशा बच्चों को मना करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि तुम थ्योरी लिख लोगे लेकिन उसके डायग्राम तुम गलत कर दोगे, और डायग्राम अगर तुम लोगों ने गलत कर दी तो क्या हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, नंबर कट जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहती कि आपके नंबर कटे, ठीक, तो इसमें ही करना है। और अलैंगिक जनन की विधि वाले डायग्राम जरूरी नहीं होते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आनुवांशिकता। तो भाई इस चैप्टर में तो बेटा कोई डायग्राम ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेंडल के वो क्रॉस बताए जाते हैं, उन क्रॉस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना, एंड वो कोई डायग्राम नहीं है, वो बेसिकली आपका ये दिखाया जाता है कि भाई अच्छा ये लक्षण उसको चेकर बोर्ड पे दर्शाना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हमारा पर्यावरण। तो इस चैप्टर में भी कोई डायग्राम नहीं है, ओके, इसमें सिर्फ वो पिरामिड वाले आ जाते हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पे पोषी स्तर को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि भैया प्रथम पोषी स्तर ये होता है, द्वितीय ये। तो देखो मैंने बिल्कुल भी तुम्हें ज़्यादा डायग्राम नहीं बताए। अब जो हम ये जान लेते हैं कि कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आती है कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो नंबर 1 चीज़, अगर आपको नहीं पता है कलर कैसे करने हैं, तो आप सिर्फ पेंसिल से डायग्राम बनाएं।
ठीक है, ठीक है, सिर्फ पेंसिल से डायग्राम बनाए। ओके, ठीक, कोई कलर मत करो, नहीं पता दो। पेंसिल को बिल्कुल भी दबाकर नहीं चलाना है कि भाई आप लिखे जा रहे हो कि पीछे कॉपी पे वो छप रहा है, वो चीज नहीं करनी है। जितने भी डायग्राम है, डायग्राम को जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो अपने आंसर के उस बीच में बनाना है। ठीक, ना ही पहले बनाओ ना ही लास्ट में बनाओ, बिल्कुल बीच में डायग्राम को बनाओ जो भी आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, डायग्राम के जितने भी नाम है वो हर नाम आपको पता होने चाहिए। तो डायग्राम के नाम लिखें बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डायग्राम के नामों को नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, देखो डायग्राम के नाम नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, और नंबर कट गया कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका जो भी डायग्राम है बेटा, ठीक है, बहुत ही सफाई के साथ बनाओ। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया आपका कि एक डायग्राम वाला है और एक बिना डायग्राम का है, लेकिन आपने क्या करा वहां पे डायग्राम वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपको बहुत अच्छे से लाइक डायग्राम वाला बनाना नहीं आता होगा, आपको दूसरा वाला बहुत अच्छे से आता होगा, है ना, इसमें थ्योरी होगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे एक डायग्राम वाला क्वेश्चन साथ में है और एक थ्योरी वाला, तो नंबर हमेशा थ्योरी वाले पे कम मिलते हैं, और जिसमें डायग्राम प्लस थ्योरी होती है उसमें ज़्यादा मिलते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है आपकी कॉपी भी पेजेस जो होते हैं वो ज़्यादा भर जाते हैं, प्लस डायग्राम बनाने से लगता है कि आप बायोलॉजी वाले पार्ट को कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्राम से ही बायोलॉजी दिखती है। बट कहने का मतलब ये कि अगर दो क्वेश्चन मिल रहे हैं डायग्राम वाला और बिना डायग्राम वाला, तो प्लीज़ हमेशा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसमें आपका डायग्राम हो। ठीक है, तो डायग्राम वाले करोगे तो अच्छे नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, कॉपी के पेज ज़्यादा भर जाते हैं, तो लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये करने के बाद में आपको अगर डायग्राम वाला नहीं आता है, डायग्राम बनाना नहीं आता, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन के पीछे मत भागना। अगर बहुत अच्छे से आता है, 100% श्योर हो, तो ही बनाना है। नेक्स्ट की बात करती हूँ मेरे बच्चे यहाँ पे कि कलर कैसे करने हैं। तो देखो कलर मैं बोलती हूँ हमेशा अगर करने हैं तो पेंसिल कलर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करो, और वो भी बहुत लाइट करने हैं तुम लोगों को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर करने हैं, बहुत मतलब हल्के, बहुत हल्के। ठीक है, तो बहुत हल्के करने हैं। अगर आते हैं तो मैं एक बार सिखा दूंगी आपको, डोंट वरी। एंड उसी के साथ यहाँ पे स्केच पेन का यूज मत करना डायग्राम में, क्योंकि तुम गड़बड़ कर दोगे। तो ब्लैक पेन जो होता है ना, पेंसिल से बना दो या तो खाली छोड़कर आ जाओ, या फिर ब्लैक पेन से क्या कर सकते हो आप, ब्लैक पेन से जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसकी आउटलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, इतना काम करना है। तो डायग्राम की लिस्ट मैंने आपको बताई कि बेटा आखिर ये तुम्हारे डायग्राम है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो सबसे पहले डायग्राम की प्रैक्टिस, डायग्राम आपको कब बहुत अच्छे से आएंगे, डायग्राम बेटा बहुत अच्छे से तब आते हैं जब आप लगे पड़े हो डायग्राम को बनाने। प्रैक्टिस करो, एक सुंदर सा डायग्राम देखते ना एग्जामिनर, देखो हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो हमारी कॉपी में जो हम आंसर लिखते हैं, जिस तरीके से हम लिख कर आते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा अपने आंसर, काफी बच्चे बोलते हैं हम तो आंसर लिख कर आए, नंबर क्यों नहीं मिले। यार एक रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। ठीक, और आपने गंदा संदा लिखा हुआ है डायग्राम, कहीं का कहीं एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, वो नंबर देगा लेकिन जहां उसको 5 नंबर देने चाहिए थे वो 2 नंबर पर अटक जाता है। तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा बच जाना, ट्राई करना, डायग्राम वाला अटेम्प्ट कर दो। कलर आते हैं बहुत अच्छे से करने तो ही करना, लाइट कलर करना, और पेंसिल कलर के अलावा कोई मत करना। आधे बेवकूफ बच्चे होते हैं मैम वाटर कलर, अरे बेटा ड्राइंग का पेपर नहीं है जो तुम्हें वाटर कलर करने हैं। ठीक है, स्केच पेन कोई बच्चा एग्जाम में लेके नहीं जाएगा, अपने पास सिर्फ एक स्केच रखेंगे, ब्लैक स्केच पेन से आप हेडिंग भी डाल सकते हो, प्लस ब्लैक स्केच से आउटलाइन तो नहीं करनी डायग्राम की। ठीक है, प्लस स्केल, पेंसिल, रबर, कटर हर एक बच्चे के एग्जाम जब देने जाएगा तो उसकी किट में होना चाहिए। ठीक है, किसी से कुछ नहीं मांगना है, डायग्राम को सुंदर बनाना है। और डायग्राम की प्रैक्टिस मैं बोल रही हूँ अभी भी टाइम है बेटा, प्रैक्टिस करते रहो। अगर किसी का लग रहा है कि मैम नहीं हो पा रहा है हमसे, प्रैक्टिस के बाद भी नहीं बन पा रहा है, तो मुझे बता दो, मैं हर एक डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगी। एक बार मैं बना के दिखा दूंगी, देन आप प्रैक्टिस करना उस ईजी तरीके से। प्लस साथ ही साथ डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छे से बस आपको पढ़ना है, एंड मैं तो हमेशा साथ ही दूंगी यार जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं हमेशा
आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो सही रहेंगी। तो बेटा जो भी डायग्राम बनाओ प्रैक्टिस करते रहो ताकि बहुत सुंदर सा डायग्राम बने। डायग्राम अच्छा रहेगा, कॉपी में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत डिमांडिंग सेशन था जिसको मैंने आपको बता दिया है कि क्या है डायग्राम, कैसे करना है, किन बातों को रखना ध्यान, हर डायग्राम के नाम जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं हूँ आपके साथ, तब तक मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।